अभी तक ये जवाबदेह हैं जो इन्होंने हमारी आवाम का खून किया है। विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16। और कहां है वो सारे अशराफिया? कहां आपने टैक्स किया एमएनएस को? कहां आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहां आपने टैक्स किया एमपीएस को? कहां आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहां आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहां आपने आईपीपीस को टैक्स किया जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानंद हो चुकी है। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूँ सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये। हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखिए हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात है। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45 जो मर्जी कर लें आप। जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदरबांट की गई है हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहाँ पर मिनिस्टर आते नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? Where are they? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए। मैं I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, नहीं। आप जैसे वेलकम करें। सर देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि हम इज्जत सबकी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है जी। तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे, आगे आए। एहसन इकबाल साहब अरस्तु प्लानिंग के, और वो एक जहांजेब साहब जिनको जहेज में लेके आई हुई है नून लीग, ये कब से प्लानिंग चला रहे हैं? क्या इनको समझ आती है? ये देखिए एक एक चीज 15-16 किताबें मैं इधर लेके भी आई थी, सब कुछ जाहिर है। अभी हमारी ऑनरेबल सादिया अब्बासी साहब ने जिक्र किया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का। क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? Has been expunged. क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था, इसको भी एक्सपंज कर दें। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब आवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये कहां का इंसाफ है? अच्छा ये मुझे बताइए। और फिर आप जनाब, अच्छा ये पीएसडीपी का क्या ड्रामा है? पीएसडीपी आउटमोडेड, आउट ऑफ, इट इज अ यूजलेस प्रोग्राम। गाड़ियां और घरों की मराआत, ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें से लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी 10% जो बजट है हमारा पाकिस्तान का वो खा जाती है, और ब्यूरोक्रेसी देती क्या आपको? सवाए रेड टेपिज्म के कोई किसी किस्म का काम नहीं होने देती। आपकी एसआईएफसी क्यों नाकाम है? क्यों नहीं उनसे नेगोशिएट करते फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? नहीं है हमें इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए ना जी। हमने जो हमारे लोग जो जाके नेगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे माजरत के साथ नालायक, अगर लायक होते तो आज वो यहाँ पे खड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारी कैबिनेट से लड़ते कि क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ। हमें पता है अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका जमीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम गुलाम दर गुलाम हैं। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है, और बाकी जो नहीं है उनकी औलाद, उन्होंने भी उनसे हाथ जोड़ लिए हैं। और बाहर जाके लंदन में क्यों अल्ताफ हुसैन साहब रह सकते हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं? मैं तो 10 दिन नहीं रह सकती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है, कौन रह सकता है वलायत में इतने दिन? पाउंड जो 300 से ज्यादा का है, कैसे आते हैं ये पैसे? मनी ट्रेल नहीं दे सकते आप। 11,000 डॉलर, 11 बिलियन डॉलर। सुने, देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो अपने में बर्दाश्त पैदा करें, तहम्मुल पैदा करें। सुनने की अपने में, आपको कोई काम की बात ही हम बताएंगे, अपने एक्सपेंसेस कम करें। पहले 11 बिलियन की बात सुने, कहां से आए 11 बिलियन यूएस डॉलर जो इस वक्त यूएई में हमारे पाकिस्तानियों के पार्क्ड हैं, जो वहां पे जाके पैसे लेते हैं, जो जहाजों में पैसे जाते, देना मनी ट्रेड। क्यों नहीं मांगती फाइनेंस मिनिस्ट्री? 3.8 मिलियन लोगों का इनके पास डेटा है जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनके बाहर के ट्रिप खत्म नहीं होते। इन्होंने एक ट्रिप के ऊपर इन्होंने कहा कि बाहर नहीं जा सके, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं आप उनको टैक्स करते? अशराफिया को टैक्स करें। औरंगजेब साहब बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन औरंगजेब साहब, यू विल गो इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पीपल, आई विल नॉट टेक द वर्ड, नेम द वर्ड, बिकॉज़ वो फिर एक्सपांड हो जाएगा। स्किल नहीं है रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने?
हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप। वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं। अच्छा एक और बड़ा झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्ल के पागल तो नहीं है। नॉट गोइंग टू ड्रॉप दीज इश्यूज। मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, उनके पास क्या जवाब है? उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, और फिर वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ। माशाल्लाह, लीडर ऑफ द हाउस तो यहाँ मौजूद नहीं होते। हमारी कमेटियों का आधा मसला इसलिए है कि इसहाक डार साहब अवेलेबल नहीं होते। मुझे बताएं इतने बड़े बड़े 3 ओहदे किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं वो? इसका भी हिसाब दें। उससे पहले वो सेनेटर भी थे और कई साल वो एवार में नहीं आए। मुझे प्रूफ दिखाएं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली उन सालों की। बिल्कुल ली होगी। तो ये जो बातें हैं ये हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम टैक्स देते हैं। मैं अपना सब कुछ, आई यूज्ड टू लिव इन दुबई, मिडिल ईस्ट में मैं थी 13 साल के लिए। मेरी उधर की प्रॉपर्टी में बेच के आई, बैंक अकाउंट बंद करके आई। चुप करके सुने, और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। ये क्या मजाक है? अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए। वी वांट टू सी। कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते। एक तनख्वाह, इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है, और एक महीने में 3 ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का। फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाए। भाई क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है, आपका रिको देख, आपका सैंड, बाकी जो आपके लिथियम और क्या कुछ आपके पास है, साउथ वजीरिस्तान। मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं। औरंगजेब साहब के लिए मेरे 2 और सवाल है। हमारी व्हाइट इकोनॉमी 350 बिलियन यूएस डॉलर की है, और हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो डिक्लेयर्ड है वो 460 बिलियन यूएस डॉलर की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा है। आप क्यों नहीं उसको टैक्स नेट में लेके आते? क्यों नहीं आप स्मगलिंग बंद करते? क्योंकि आपके अपने सब लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आप ब्लैक इकोनॉमी को कम करते? क्यों नहीं आपने ये जो डीसी वैल्यूज लगाई हुई है झूठ की, कि जी जो इधर करोड़ों से कम क्या है, वो कहते जी लाखों में है। अपने एसेट्स तो पहले सारे डिक्लेयर करें। हुकूमत में आने से पहले के एसेट्स, हुकूमत में से जाने वक्त के एसेट्स। हमने यहाँ लोग देखे हैं जो आते हैं। सर 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इतना इन्होंने इंटरप्ट किया है। सर मुझे ये बताइए, 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? 37% ऑफ आवर इंपोर्ट बिल इज ऑयल। आप बार्टर पे ईरान से तेल लेना।